हेलो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। यहाँ पे बोला गया है, देखिए आकृति 8.19 में। तो यहाँ पे ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है और यहाँ पे एक AC एक विकर्ण है जो इस एक कोण A को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो हमें दर्शाना है कि यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है, यानी ये जो C कोण है इसको भी समद्विभाजित करता है। और दूसरे नंबर में दर्शाना है कि ये ABCD जो समांतर चतुर्भुज है वो एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज वैसे चतुर्भुज होता है जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो। ठीक है, तो आइए इसे हम प्रूफ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम हमने नोट कर लिया है। ठीक है, और हमको फर्स्ट में सिद्ध करना है कि जो ये AC लाइन है ना, वो कोण C को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि ये दोनों कोण को बराबर भाग में बांट रहा है। A को तो बांट ही रहा है, ये दिया हुआ A को ये AC बांट रहा है, तो C को भी 2 बराबर भाग में बांट रहा है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज CBA में, ठीक ना, यहाँ पे हमने 2 त्रिभुज को कंसीडर किया है, ADC ये ऊपर वाला त्रिभुज और एक नीचे वाला त्रिभुज CB और A में। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज में क्या है, AD बराबर BC है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का आमने सामने की भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे AD जो है वो BC के बराबर होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सामने का भुजा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए DC बराबर BA। ठीक है, यहाँ पे DC बराबर BA ये भी है समांतर चतुर्भुज का भुजा ही है, और ये भी क्या है, समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा है। सेम चीज़ इसमें ये होगा, इससे ये भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का आमने सामने की भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे AC बराबर CA। ठीक है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों त्रिभुज में क्या है कि तीनों भुजा आपस में बराबर हैं। तो ये त्रिभुज जो है, त्रिभुज ADC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CBA का। ठीक है, SSS नियम से। ठीक है, अतः कोण ACD बराबर होगा कोण CAB का। ठीक है, CPCT के तहत, CPCT। तो यहाँ से जो ये कोण है, कोण ACD, यानी कि ये कोण ACD, ये कोण यहाँ देखिए ACD ये कोण, और कोण CAB ये कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, और पुनः कोण CAB ये भी बराबर होगा कोण CAD का। ये तो दिया हुआ है, ये दिया है यहाँ देखिए कोण CAB यानी कि इधर का कोण, और बराबर है CAD का। ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है, क्योंकि सवाल में ही बोला है कि ये समांतर चतुर्भुज के लिए जो ये AC विकर्ण है ना, ये कोण A को बराबर भाग में बांट रहा है। तो हमने वही चीज़ को यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे कोण ACD बराबर कोण BCA हो जाएगा। यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं और ये कोण और ये कोण के बराबर हो गया, तो इधर का भी कोण क्या होगा, इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो वही चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है कोण ACD है ना, A यहाँ देखिए
कोण ए ऊपर सी इधर डी है ना, ए सी डी, ए सी डी ये सी वाला कोण, और कोण बी सी ए इधर का कोण, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अतः AC कोण C को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार हमारा पहला जो सवाल है वो पूरा हो गया। अब 2 नंबर में हमें प्रूफ करना है कि ये जो दिया हुआ समांतर चतुर्भुज है ये एक क्या है, ये एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज का परिभाषा होता है कि सभी भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आइए इसे हम प्रूफ करते हैं। यहाँ देखिए 2 नंबर में हम जानते हैं कि कोण ACD बराबर कोण CAD है, अभी जस्ट हमने प्रूफ किया है। ठीक है, यहाँ देखिए ACD इधर का कोण और CAD ये कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। ठीक है, और AD बराबर CD है। क्यों AD बराबर CD कैसे होगा, यहाँ देखिए AD और CD ये समचतुर्भुज का आमने सामने की भुजा है, तो ये आपस में बराबर ही होगा। तो यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं समचतुर्भुज के अपोजिट भुजा है ना। यार क्या होगा, AB जो है बराबर हो जाएगा BC का, और ये फिर बराबर होगा CD का, और ये बराबर होगा DA का, यानी कि सभी भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, अतः ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है।